हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों, आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे राजा से जो तलवार भी चलाते थे और संगीत भी बजाते थे। ऐसे राजा को दुनिया कहती थी भारत का नेपोलियन। उनका नाम था समुद्रगुप्त। बहुत साल पहले, करीब 335 ईस्वी के आसपास, गुप्त समाज में एक छोटा सा राजकुमार पैदा हुआ, समुद्रगुप्त। पर बच्चों, ये कोई आम बच्चा नहीं था। इसके कदम पड़ते ही आवाज आती, धम धम, मानो धरती खुद कह रही हो, आ गया हमारा भविष्य का वीर योद्धा। वो स्कूल से ज्यादा तलवार की प्रैक्टिस, धनुष बाढ़ चलाना और तबला बीड़ा बजाने में व्यस्त रहता था। हाँ बच्चों, ये राजा तो सचमुच संगीत का राजा था। जब वे बड़े हुए तो करीब 350 ईस्वी में वे गुप्त साम्राज्य के राजा बने। जैसे समुद्रगुप्त ने गद्दी संभाली, पूरा देश गूंज उठा एक ही संदेश से, शांति भी, सुरक्षा भी और कला भी। समुद्रगुप्त एक ऐसा योद्धा थे जो युद्ध में किंग साइज एनर्जी लेकर जाते थे। जब वे अपनी सेना के साथ निकलते थे तो नगाड़े बजते, ढूम ढूम। और बच्चों, उन्होंने 100 से ज्यादा युद्ध जीते। हर राजा उनकी वीरता की कहानी सुनकर कहता, इस योद्धा को हराना नामुमकिन है। इसलिए इतिहासकारों ने उन्हें कहा भारत का नेपोलियन, क्योंकि वे कभी हार मानते ही नहीं थे। लेकिन बच्चों, ये राजा सिर्फ युद्ध में ही नहीं, कला और संगीत में भी माहिर थे। जब वे तलवार रख देते थे तो अपनी वीणा बजाने लगते थे। ऐसा लगता था मानो युद्ध भूमि का शोर संगीत की शांति में बदल गया हो। दरबार में लोग कहते, हमारा राजा तो कलाकार भी है और सुपर हीरो भी। समुद्रगुप्त ने 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया और अपने साम्राज्य को इतना मजबूत बनाया कि पूरे भारत में शांति और समृद्धि फैल गई। लोग कहते थे, जब तक समुद्रगुप्त है तब तक भारत मुस्कुराता रहेगा। 375 ईस्वी के आसपास जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ऐसे राजा के रूप में जो था बहादुर, दयालु, शक्तिशाली, संगीत प्रेमी और बेहद बुद्धिमान। समुद्रगुप्त हमें सिखाते हैं, मजबूत बनो पर दिल से हमेशा कोमल रहो। और हाँ बच्चों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे को होस्ट किड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।